गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनी। वेलकम टू होम स्टडी चैनल। आज आपका वीडियो लेकर आए एक्सरसाइज 7A का 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन। पिछला क्लास में हम बताए थे 1 से लेकर 10 तक। 10 तक में आपका कोई ये पूछने के लिए कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आया हमको, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आपका वीडियो है 11 से लेकर 18 तक, मात्र 8 क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही कभी 10 क्वेश्चन कभी 8 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन होता है। इसका सॉल्यूशन भी क्या होता है, लंबा होता है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 आपको बताएं, तो बस हम आपको 11 से लेकर 18 तक सारा क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे, आपको खुद से बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान से सुनिएगा। हम बताए थे सिंप्लीफाई में ब्रैकेट का यूज कब, कौन सा ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं अगेन। सबसे पहले हम अगर ब्रैकेट का लेकर चलते हैं तो सबसे पहले वैक्यूलम ब्रैकेट यानी बार ब्रैकेट होता है ना। उसके बाद कौन सा होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। उसके बाद होता है करली ब्रैकेट, जिसको आप लोग मंझली कोष्ठ कहते हैं। ये वो लास्ट में होता है बिग ब्रैकेट, जिसको आप लोग बड़ी कोष्ठ कहते हैं। तो ये कितना ब्रैकेट होता है, 4 ब्रैकेट होता है। सबसे पहला काम, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन में देखेंगे ब्रैकेट अगर है तो देखेंगे कौन कौन सा ब्रैकेट है। अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का काम करेंगे, बार ब्रैकेट हटाएंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट को हटाएंगे, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लास्ट में बिग ब्रैकेट को हटाएंगे। और ब्रैकेट में ये भी ध्यान देना है कि ब्रैकेट में सबसे पहले अगर ऑफ है तो ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीपल का, ऐड का, तब लास्ट में सब्ट्रैक्ट का करते हैं। तो हम यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आइए समझाते हैं। 11 में क्वेश्चन बोल रहा है 8 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। ऊपर में बार ब्रैकेट आपको दिख रहा है, 4 और 3 पे बार ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो ये सबसे पहले आपको इसमें बार ब्रैकेट को हटाने पड़ेगा। तो बार ब्रैकेट जो है 4 से लेकर 3 तक में ही बार ब्रैकेट है ना बाबू। तो 4 से लेकर 3 तक में बार ब्रैकेट जो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में माइनस भी आपको दिख रहा है। ये माइनस आपको दिख रहा है ना। लेकिन जब हम बार ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का यूज वहाँ पे नहीं होगा। कौन सा माइनस का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ये साइन, ये 4 के पहले कोई साइन है, ये तो 5 और 4 के बीच में है ना, बीच में माइनस का साइन है ना। जो ब्रैकेट है ये क्या ब्रैकेट माइनस पे है या नहीं है, जो बार ब्रैकेट है माइनस पे है कि नहीं है। तो हमको तो माइनस पे बार ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो आपका ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही है, 4 से लेके 3 तक है। तो आपको जहाँ तक ब्रैकेट है वहाँ पे हमको कुछ नहीं, साइन प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और ये बीच में ये 4 के पहले प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 जो बचेगा वो किस ब्रैकेट में फिर आ जाएगा, 1 जो होगा अब स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा, 5 माइनस 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 1, ऐसे लिखाएगा ना। अब यहाँ से जब हम इसका सॉल्यूशन आगे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस बिग ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस, देखो स्मॉल ब्रैकेट मेरे यहाँ से 5 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो क्या प्लस है, प्लस मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये जो 4 था, अब 4 किस ब्रैकेट में आ जाएगा, अब ये करली ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ये करली ब्रैकेट में आ जाएगा ना। अब फिर आगे वही जो प्रोसेस रहेगा, लास्ट में आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जैसा आप 11 बनाइएगा वैसे क्वेश्चन नंबर 12 भी बन जाएगा। एज लाइक एकदम 11 की तरह दिख रहा है आपको, 11 की तरह दिख रहा है। तो 11 भी बन जाएगा, 12 भी बन जाएगा, और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि 13 नंबर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत होगा, 13 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, 13 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, 14 भी बन जाएगा। अब यहाँ पे 15 समझाते हैं। 15 हम 15 समझाने के, ठीक है 15 तो समझाएंगे ही,
15 एक बार, ठीक है 15 हम बता रहे हैं। 15 पे यहाँ पे बोल रहा है 3.5 प्लस 3.5 प्लस बिग ब्रैकेट 12.5 माइनस करली ब्रैकेट 7.9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6.4 माइनस 3.8 प्लस 2.6 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट और लास्ट में बिग ब्रैकेट बंद है। तो 3.8 से लेकर 2.6 तक, यहाँ तक देखिए तो 12 ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, 12 ब्रैकेट दिख रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 में समझाएं वैसे क्वेश्चन नंबर 15 भी है। तो ये 3.8 से लेकर 2.6 तक आपको कर ये 12 ब्रैकेट है। क्या ये माइनस पे मेरा 12 ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई साइन, ये माइनस इसके साथ नहीं लेंगे, इसके साथ क्या है, ये 3.8 के साथ क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन 3.5 प्लस बिग ब्रैकेट 12.5 माइनस करली ब्रैकेट 7.9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6.4। अब ये माइनस रहने देंगे और 3.8 में से 2.6 को घटाते हैं हम, कितना बचता है, 3.8 में से 2.6 को घटाते हैं। घटाना है कि जोड़ना है? प्लस प्लस क्या होता है, प्लस करना है हमको। तो जोड़ते हैं हम, यहाँ पे जोड़ दिए हैं, आप रफ पे जोड़िएगा। तो 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के 4 हासिल कितना, 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6, यानी कि 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.4। अब ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया ना। तो इस तरह आप बना लीजिएगा बाबू। हम यहाँ पे जोड़ लिए हैं, तो इस तरह आप बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा कितना है, था 6.4 था ना, 6.4 था। ब्रैकेट बंद कर देना ऐसे। उधर अब मेरा जगह नहीं, इसलिए यहाँ वहीं तक ब्रैकेट बंद किए हैं। फिर अब लास्ट में अब हम क्या करेंगे, फिर अब कौन सा ब्रैकेट में चलेंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट में चलेंगे। तो ये सब कैसे, जैसे क्वेश्चन है 3.5 प्लस बिग ब्रैकेट 12.5 माइनस करली ब्रैकेट 7.9 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल ब्रैकेट है 6.4 और 6.4 आपको दिख रहा है। तो 6.4 यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस साइन लेते हैं ना बाबू, लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6.4 में से 6.4 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 मेरा बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। तब करली ब्रैकेट में आ गया और ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3.5 प्लस बिग ब्रैकेट 12.5 माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती से करली ब्रैकेट दिला गया है, करली ब्रैकेट अभी नहीं रहेगा, ये माइनस तक तो ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, तो अब करली ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 7.9 प्लस का दिख रहा है, 0 है। तो 7.9 में से 0 को घटाएंगे, क्या बच जाएगा मेरा, 7.9 ही बचेगा, जो कि हम यहाँ पे 7.9 लिख दिए। अब ये बिग ब्रैकेट में आ गया ना। अब हम इसी तरह आगे भी बना लेंगे, इस तरह बन जाएगा। 12.5 में से 7.9 घटा लेंगे, फिर ये बिग ब्रैकेट लास्ट में हट जाएगा, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए रहेगा तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 बना लेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाइएगा, एज लाइक क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सारा का सारा उसी तरह बनेगा। एक आपको क्वेश्चन नंबर 16 हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 मेरा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे बता रहे हैं हम आपको। देखो 16 बता रहे हैं। 16 में देखो यहाँ पे है 0.09 डिवाइड बिग ब्रैकेट 6.2 माइनस करली ब्रैकेट 4.8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8.3 माइनस 10.5 माइनस 2.6 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, बार ब्रैकेट दिख रहा है ना, बार ब्रैकेट। तो ये बार ब्रैकेट जब दिख रहा है तो इसको हम ये करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को हम हटाएंगे। तो बार ब्रैकेट हटाने से पहले देखेंगे किस संख्या के ऊपर मेरा बार ब्रैकेट है। तो 10.5 से लेकर 2.6 तक ही बार ब्रैकेट है। ये माइनस पे बार ब्रैकेट नहीं ना है। तो ये जब माइनस पे बार ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ पे कौन साइन बच रहा है, कौन साइन हम मान लेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे हम। तो हम यहाँ पे 10.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए, तो इस लाइन में, ये पहला लाइन में
हम 8.3 तक और ये माइनस तक जूं का तू सब क्वेश्चन उतार दिए हम, टोटल क्वेश्चन हम ये उतार दिए यहाँ तक लेकर। अब ये 10.5 में से 2.6 को घटाएं तो 7.9 बच गया ना, ये किस में आ गया, स्मॉल ब्रैकेट में आ गया। दूसरा लाइन में हम 4.8 तक पूरा टोटल 4.8 माइनस तक यहाँ देखो तो पूरा टोटल वैसा का जैसा का तैसे लिखे हैं, जैसे पहले लाइन में था वैसे दूसरे लाइन में हम लिखे हैं। सिर्फ यहाँ पे हम ये चेंज किए हैं कि ये अब यहाँ से मेरा स्मॉल, ये 12 ब्रैकेट तो हट गया, 12 ब्रैकेट के बाद फिर कौन सा ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट में 8.3 प्लस का है और माइनस का 7.9 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 8.3 में से 7.9 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये किस में अब आ गया, मिडिल ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट में अब आ गया। तीसरा लाइन में किसका काम करेंगे, एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाइएगा तो आपका कहीं पे कोई भी गलती नहीं होगा। तीसरा लाइन में हम कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, अब जब स्मॉल ब्रैकेट हट गया तो कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, करली ब्रैकेट हटाएंगे। करली ब्रैकेट देखो तो 6.2 माइनस हम यहाँ तक जैसे का तैसे लिख दिए हैं, जैसे था वैसे लिख दिए हैं ना। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस साइन लेते हैं ना, तो 4.8 किसका है, प्लस का, माइनस का 0.4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4.8 में से 0.4 घटाएंगे तो 4.4 बच जाएगा मेरा, बच जाएगा ना। वो किस ब्रैकेट में अब आ जाएगा, ये किस में ब्रैकेट में आ जाएगा, अब ये बिग ब्रैकेट में आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 4.4। अब आगे चौथा लाइन में यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 0.9 डिवाइड तो डिवाइड दिए हैं। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस साइन लेते हैं। 6.2 माइनस 4.4 तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6.2 में से 4.4 घटाए क्या बच गया मेरा 1.8, जो कि बाहर निकल के आगे डिवाइड में है तो 1.8 लिख दिए हैं पूरा। अब इसको ये मेरा ये देखो तो ये किस में दिख रहा है, मेरा डिवाइड के रूप में दिख रहा है ना, ये डिवाइड के रूप में दिख रहा है। अब आगे अब हम आगे यहाँ से देखो ये पूरा हम डिवाइड के रूप में दिख रहा है, तो यहाँ से भी इसको डिवाइड करेंगे। 0.09 बटा 1.8 जो कि हम लिखे हैं। जब ये डेसिमल नीचे आ जाएगा तो 0.9 के लिए कितना हो जाएगा, ये 100, जो हम यहाँ पे 100 लिखे हैं ना, और ये डेसिमल ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं 9 गुने 10 बटा 18 गुने 100। अगर हम इसको काटेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 1 9, 9 2 18 कट जाएगा। 10 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो हम ऐसे नहीं काटे हैं, 2 यहाँ से हो गया ना, 2 से काट दिए हैं 5 बार में 10 को, 5 बार में 10 कट जाएगा। फिर 5 से 100 काट दिए 20 बार में, आपका इसका आएगा काट कर 1/20, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 1/20, लिखे ना 1/20। अब हम यहाँ पे 1/20 तो लिख दिए। अब लिखने के बाद ये क्वेश्चन जो था आपका दशमलव में था, आंसर भी आपका आएगा तो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये 1/20 को हम डिवाइड करेंगे, 20 में 1 से डिवाइड लगाएंगे। एज फॉर आपको एग्जाम्पल के रूप में हम समझा रहे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम अगर हमको इतना से डिवाइड करना है, 20 में 1 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड हम कर रहे हैं। क्या ये कट जाएगा, 20 से 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। हम यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के लिए कितना 0, 1 0, तो ये 10 ही अभी बना है। तो 20 अभी भी 10 से क्या है, 20 से 10 अभी क्या है, छोटा है, तो 1 0 यहाँ पे बैठाएंगे, फिर 1 0 हम यहाँ पे बैठाएंगे, तो अब कितना बन गया, ये 100 बन गया। तब 20 से 100 बड़ा हो गया ना, अब ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 20 5 100, ये कट गया 5 बार में, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.05, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं आपको 0.05, ये आपका आंसर लिखे ना यहाँ पे। इस तरह आप ये कीजिएगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा डेसिमल वाला, डेसिमल का आंसर कोशिश कीजिएगा डेसिमल में ही लाने के लिए। जो भी डेसिमल का क्वेश्चन होता है वो डेसिमल में ही आता है, और जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन यानी जो पूर्णांक वाला क्वेश्चन रहता है उसका आंसर भी किस में आता है, पूर्णांक में ही आता है। तो जैसे हम अभी बताएं ना बाबू, एकदम बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस, कौन सा ब्रैकेट एकदम हटाना है, तो जो ब्रैकेट, ये नहीं कि अब हमको पहले 12 ब्रैकेट हटाना है तो 12 ब्रैकेट के साथ साथ स्मॉल ब्रैकेट भी हटा लेंगे, नहीं, 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं हटाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लस माइनस में गलती हो जाता है।
इसीलिए हम एक बार में एक ही ब्रैकेट को हटाएं, फिर दूसरा बार में एक ब्रैकेट हटाएंगे, फिर तीसरा बार में एक ब्रैकेट हटाएंगे और लास्ट में बिग ब्रैकेट को भी हटाएंगे। ठीक है, तो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाइएगा। आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसीलिए आपको मात्र 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए हैं, जिसमें से हम 11 भी समझा दिए, 16 भी समझा दिए, 15 भी आधा समझा दिए थे। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आपको 11 से लेकर 18 तक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ के बनाइएगा। अब हम आपको ये बनाने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। आप एक्सरसाइज 7A का 11 से लेकर 18 तक कल बना लीजिएगा और बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होगी, आपसे जो नहीं क्वेश्चन बनेगा, वो आप मुझे भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बहुत लोग का आंसर मुझे मिल रहा है, कोई कोई अपने क्लास टीचर के पास भेज रहे हैं। जैसे आप एक लड़का क्वेश्चन नहीं पूरा मैथ बनाकर सोनाली दी के पास भेजा था। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन बनाए हैं आप पूरे का मत भेजिए, पूरे तो आप बुक से मिला लीजिएगा, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, जो आपको पूछना है, या तो फिर हम जो बनाने के लिए देते हैं, बोलते हैं कि बाबू बना के हमको कमेंट्स बॉक्स में आंसर चाहिए, सिर्फ उसी का आंसर हमको भेजना और बाकी आप तो सब बुक से मिला लोगे। और रही बात अच्छा या ख़राब कहने के लिए, तो बस इतना बोल देना कमेंट्स बॉक्स में, दीदी हम सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है। और नहीं आएगा समझ में तो फिर दोबारा बोलना कि दीदी हमको फिर से समझाइए, हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। तो हम आपका कमेंट्स बॉक्स का वेट करेंगे, आपके कमेंट्स बॉक्स में जो जवाब आएगा उसका वेट करेंगे। आप लोग को पूछना है, तो आप उसी में आप लोग को जितना भी क्वेश्चन पूछने के लिए रहेगा, सारा क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा मुझे, हम उसी से देखकर बताएंगे। और वो कब बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप आज भेज दीजिएगा तो हम कल हम आपको बता देंगे, नहीं। कल हम 6 क्लास का वीडियो डालेंगे तो आपका परसों जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट करके डालते हैं, एक दिन 5 का डालते हैं तो एक दिन 6 का डालते हैं। तो जिस दिन आपका वीडियो डालेंगे उस दिन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन को पहले हम सोल्व करके वो बता देंगे, तब आगे हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा बाबू तो लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना, तो मेरा चैनल आपके पास पहुंच जाएगा। और बस इतना।